हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूटिलिटी ट्यूबर। आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपीपीएस से प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ रेंजर की जो प्री और मेंस होती है फॉरेस्ट एग्ज़ाम के, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते तो जल के प्रवाह की दर। हम वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती क्योंकि पानी का जो वेग है अधिक होने से उसका पानी का दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी की पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा क्योंकि यह पलायन वेग होता है। पृथ्वी के पलायन वेग से अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो वह अंतरिक्ष में चला जाता है और पुनः लौट कर नहीं आता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए हमें स्प्रिंग घड़ी उपयोग में करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण तो यह 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होनी चाहिए और निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, वो होता है -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटनी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो रेडियो एक्टिव धर्मिता है उसकी इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उससे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? तो वह लेंस उत्तल होता है। और यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तारे टिमटिमाते हैं तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, वह न्यूट्रल होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है।
निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है और यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई होगी 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे कहते हैं हम जड़त्व। लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेज़र जो होती है वो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पाचन क्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में जो विघटन होता है वह पाचन क्रिया से संबंधित है। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वहाँ लोग कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? तो वहाँ लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो जो लैक्टिक अम्ल अगर हमारी मांसपेशियों में एकत्रित हो जाती है तो हमें थकान का अनुभव होता है। प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ध्यान रखिएगा ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है इंटीग्रेटेड सर्किट वह सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो वह काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चन आज देख लिए हैं। हम नेक्स्ट सीरीज़ में और 50 क्वेश्चंस और देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।